श्री शिवाय नमस्तभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों देखिए, ये वीडियो आज का बहुत ही खास वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको पूज्य गुरु जी के द्वारा बताया गया चुटकी भर हल्दी के 4 ऐसे महा उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो दोस्तों बैसाख के महीने में करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों अगर आप बैसाख के महीने में इन उपायों को कर लेते हैं तो आपके ज़िंदगी में कभी भी आपको धन से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं देखनी पड़ती है। माँ लक्ष्मी का आपके घर में निवास होता है। दोस्तों बैसाख का महीना चल रहा है। आप इस बैसाख के महीने में किसी भी शुक्रवार के दिन या सोमवार के दिन अगर आप इनमें से एक भी उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन में हमेशा धन की वृद्धि होती रहेगी। बैसाख का महीना दोस्तों भगवान शिव को अति प्रिय होता है। बैसाख के महीने में किए जाने वाले उपायों का विशेष महत्व होता है। इन उपायों को अपनाकर जीवन के कष्टों को कम कर सकते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों आपके किचन में हल्दी तो होगी, और ज्योतिष शास्त्र में हल्दी का होना सबसे ज़्यादा शुभता पैदा करने वाली वस्तु मानी गई है। वैसे भी हल्दी दोस्तों आप चाहे बच्चों का बर्थडे मनाते हो तो भी हल्दी का टीका करते हैं, विवाह होता है तो भी हल्दी, और हल्दी को शगुन के तौर पर भी देखा जाता है। हल्दी आपके जीवन के हर क्षेत्र में फ़ायदा देती है, चाहे वह आपका खाने पीने की चीज़ हो, आपकी बीमारी हो, आपका करियर हो, तो हल्दी का प्रयोग आप करते हैं। हल्दी के टोटके से आपके जीवन में तरक्की के नए रास्ते भी खुलते हैं, और इन टोटकों को करने से जीवन के समस्त बाधाओं का समापन हो जाता है, बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। आज हम बात करेंगे पूज्य गुरु जी कथा सुनकर आपके किचन में जो हल्दी है उसे डिब्बे में आखिर क्या रख दें कि आपका जीवन जीना सरल हो जाए और माता लक्ष्मी जी दोनों हाथों से बरसाएं धन संपत्ति व कुबेर का खजाना, तो जीवन की परेशानी भी कम हो जाए। देखिए हर किसी के किचन में हल्दी होती है, और आप जरूर हल्दी के पाउडर को डिब्बे में ही स्टोर करके रखते होंगे, चाहे वह कांच का हो या फिर प्लास्टिक का हो। यहाँ पर प्लास्टिक में भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें भी रख सकते हैं। तो आपको करना ही होगा, आप बैसाख के किसी भी महीने में आप 2 फूलदार लौंग लें, ठीक है। दोनों लौंगों को आप किसी भी शिव मंदिर में ले जाएं। शिव मंदिर में ले जाकर दोस्तों आप अशोक सुंदरी वाले स्थान पर 1 लौंग रख दें अपने मन की कामना को कहते हुए, और जो दूसरी वाली लौंग है उसे आप शिवलिंग के बीचों बीच में ऊपर रख दें, और 2 मिनट के लिए शिवलिंग के सामने बैठकर आपको श्री शिवाय नमस्तभ्यम मंत्र का जप करना है। जप करने के बाद दोस्तों फिर आप दोनों लौंगों को वहाँ से उठाकर अपने घर पर ले आएँ। घर लाकर आप हल्दी के डिब्बे में उन लौंगों को डाल दें। दोस्तों इसे करने से आपके घर में कभी भी रुपयों पैसों की कोई भी कमी नहीं रहती है। आपके घर में हमेशा धन के भंडार भरे रहते हैं। साथ ही दोस्तों यदि आप गुरुवार के दिन हल्दी का दान करते हैं तो आपकी सेहत अच्छी रहती है, और गुरु ग्रह से जुड़े दोष भी खत्म होते हैं। आपको करियर में कोई समस्या आ रही है तो पानी में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर स्नान करें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी, समस्याओं का समाधान होगा, तन एवं मन भी शुद्ध रहेगा। यदि बिजनेस आपका मंदा चल रहा है तो उसमें उन्नति के लिए आप बुधवार को काली हल्दी और केसर में पानी मिलाकर घोल लें, और फिर उससे तिजोरी पर स्वास्तिक बनाएं। नियमित रूप से पूजा करें, धीरे धीरे समस्याएं दूर होंगी और बिजनेस में उन्नति होगी। विवाह में हल्दी शुभता का प्रतीक है। जिनका किसी कारणवश विवाह नहीं हो पा रहा है तो वे लोग स्नान के बाद पूजा करें और हल्दी का तिलक माथे पर लगाएं। विवाह का योग बनने लगेगा। इसके लिए आप गुरुवार को गणेश जी को हल्दी अर्पित कर सकते हैं, यह भी लाभकारी उपाय है। गुरुवार के दिन पूजा के समय गणेश जी को हल्दी का तिलक लगाएं और स्वयं भी लगाएं। ऐसा करने से कार्यों में भी सफलता मिलती है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का ध्यान करके हाथ में हल्दी और अक्षर लें, फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति पहले से ज़्यादा बेहतर होने लगेगी और कार्य सफल होंगे। नज़र दोष को दूर करने के लिए आप कपड़े के छोटे से टुकड़े को हल्दी से पीला कर लें और उसमें कुछ अजवाइन डालकर काले धागे से उसे बांध दें। इसके बाद इस धागे को जिस व्यक्ति को नज़र दोष लगता है उसे पहना दें। हफ्ते बाद आपको इसे बहते जल में प्रभावित कर देना है। ऐसा करने से नज़र दोष का प्रभाव व्यक्ति पर से कम होता जाता है। इसके अलावा अगर किसी कन्या के विवाह में बाधा आ रही है तो हल्दी का सबसे अच्छा उपाय यह है कि जिस भी कन्या की शादी हो रही है उसके हाथों से जातिका
अपने हाथों पर मेहंदी लगवा ले। ऐसा करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसके अलावा अगर बृहस्पतिवार के दिन कन्या को बहते हुए जल में चुटकी भर हल्दी प्रभावित करनी चाहिए। ऐसा करने से भी लाभ मिलता है। दोस्तों, धनवान होना तो हर कोई चाहता है, मगर बहुत मेहनत के बाद भी आप पर्याप्त धन अर्जित नहीं कर पाते हैं तो श्री गणेश भगवान को हल्दी की गांठ की माला अर्पित करें। आप यह काम बुधवार या बृहस्पतिवार किसी भी दिन कर सकते हैं। हल्दी की गांठ को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें और नियमित उसकी पूजा करें। ऐसा करने से भी देवी लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। यदि आपको अटका हुआ धन प्राप्त करना है तो हल्दी से चावलों को रंग कर उसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स या फिर तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से आपका अटका हुआ धन आपको जल्दी प्राप्त होता है। यदि आप हल्दी की एक गांठ पर मौली बांधकर उसे अपने सिरहाने रखकर सोते हैं तो आपको बुरे सपने आना बंद हो जाते हैं। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की प्रतिमा में यदि आप रोज चुटकी भर हल्दी अर्पित करते हैं तो आपको मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। यदि आप सूर्यदेव को हल्दी मिश्रित जल अर्पित करती हैं तो इससे कुंडली में सूर्य दोष का प्रभाव कम हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए ये उपाय पसंद आए हो तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखते हैं, जिससे कि आपके ऊपर हमेशा भगवान शिव की कृपा बनी रहे।